अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अतहर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को देख रहे हैं। आज के इस व्लॉग के अंदर हम यूरोप के एक ऐसे कंट्री के बारे में बात करेंगे जिस कंट्री में जाने की ख्वाहिश हमारे हर पाकिस्तानी भाई की है। यूरोप के इस कंट्री का नाम ग्रीस है, जिसे हम यूनान के नाम से भी जानते हैं। जो हमारे भाई इस वक्त पाकिस्तान से सऊदी अरब में मौजूद है, उनके लिए ये पॉइंट और ये मौका बहुत ही अच्छा है। वो सऊदी अरब से यूनान यानी ग्रीस का वीज़ा हासिल कर फ्यूचर में मुस्तकबिल में यूनान में जाकर सेटल हो सकते हैं। अगर आपने उससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं बनाता रहूँ। आज के इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे कि हम सऊदी अरब से यूनान का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो बहुत से हमारे पाकिस्तानी भाई माजी में टंकी लगाकर गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से ईरान के रास्ते, तुर्की के रास्ते यूनान जा चुके हैं, और मुस्तकबिल में भी हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई यूनान जाने की कोशिश करते हैं। गैर कानूनी तरीके से टंकी लगाकर यूरोप की इस कंट्री यूनान में जाने की अनलीगली तौर पर कोशिश करते हैं। और जब से टंकी बंद हो चुकी है यूनान की, जबकि बॉर्डर स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, तो हर पाकिस्तानी भाई की ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान से यूनान कैसे जा सकते हैं। टंकी के बंद होने के बाद बहुत से पाकिस्तानी भाइयों ने पाकिस्तान से यूनान का वीज़ा अप्लाई किया था, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, लेकिन उनका रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन आज के इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे कि आप पाकिस्तान की निस्बत सऊदी अरब से यूनान का यानी ग्रीस का टूरिस्ट वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। देखें कि यूनान जो है शेंजन जोन में, शेंजन एरिया में आने वाला एक शेंजन जोन का एक हिस्सा है यूरोप का। अगर आपके पास ग्रीस का वीज़ा है तो आप मुस्तकबिल में फ्यूचर में ग्रीस के वीज़े की वजह से 29 शेंजन जोन में सफ़र कर सकते हैं। 29 शेंजन जोन में आने वाली कंट्रीज़ को घूम फिर सकते हैं। यूनान के अंदर, ग्रीस के अंदर जो इस्तेमाल होती है करेंसी, उसे यूरो कहते हैं, और एक यूरो जो है पाकिस्तानी पैसों में सन 2024 में 300 रुपये के बराबर है। अगर आपके पास ग्रीस का कोई भी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा है या शेंजन वीज़ा है या स्टूडेंट वीज़ा है, तो आप इन वीज़े की वजह से, इन कैटेगरीज के वीज़ा होने की वजह से आप शेंजन जोन में आने वाले 29 कंट्रीज़ में बग़ैर वीज़े के, यूनान के वीज़े की वजह से ट्रैवल कर सकते हैं। तो आज के इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे कि हम सऊदी अरब से यूनान का, ग्रीस का टूरिस्ट वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। देखें कि यूनान का टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने के लिए सऊदी अरब से जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे इटली रिक्वायरमेंट्स मांगता है, स्पेन रिक्वायरमेंट्स मांगता है, या फ्रांस या शेंजन जोन में आने वाली 29 कंट्रीज़ जो आपसे रिक्वायरमेंट्स मांगती हैं, सेम ब सेम इसी तरह ही यूनान कंट्री भी आपसे उसी तरह की रिक्वायरमेंट्स मांगती है। अब शेंजन जोन में आने वाली 29 कंट्री हैं, उनमें से एक कंट्री यूनान भी है, ग्रीस भी है। तो आज के इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे कि हम यूनान का वीज़ा सऊदी अरब से कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखेंगे सबसे पहले आपको आपके ओरिजिनल पासपोर्ट की ज़रूरत होगी, जिसे एक्सपायर होने में तकरीबन 6 मंथ पड़े होने चाहिए। नंबर 2 पे आपको आपकी पिक्चर की ज़रूरत होगी 5 बाई 5 सेंटीमीटर पिक्स की। नंबर 3 पर आपको आपके अकामे की ज़रूरत होगी, आपके अकामे की फ़ोटोकॉपीज़ की ज़रूरत होगी। आपके अकामे को एक्सपायर होने में तकरीबन 6 से 8 महीने पड़े होने चाहिए। नंबर 4 पर आपको अपनी कंपनी का NOC लेटर चाहिए, जिसके ऊपर तफसील के साथ लिखा हो कि हम अपने बंदे को इजाज़त देते हैं वो अपनी वेकेशन को इंजॉय करने के लिए, घूमने फिरने के लिए सऊदी अरब से यूनान जा रहा है। अपनी वेकेशन पूरी करने के बाद हमारा बंदा दोबारा अपनी कंपनी को सऊदी अरब में आकर ज्वाइन करेगा। नंबर 5 पे जिस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो डॉक्यूमेंट है सैलरी स्लिप्स। आपको यूनान का वीज़ा हासिल करने के लिए सैलरी स्लिप्स की ज़रूरत होती है, तो आपने सैलरी स्लिप्स अपनी कंपनी से लेनी है। नंबर 6 पे जिस डॉक्यूमेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और यूनान का वीज़ा अप्रूव्ड होने में जिसका सबसे ज़्यादा अहम किरदार है, वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से बनी होनी चाहिए, अच्छे तरीके से रंगीन होने चाहिए।
اور آپ کا کلوزنگ بیلنس تقریباً 15,000 ریال سے لے کر 20,000 ریال ہونا چاہیے، تاکہ یونان کی جو ایمبیسی ہے آپ کو آسانی کے ساتھ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کے بہاف پہ آپ کو یونان کا ویزا اپروو کر دے۔ جب آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس اکٹھے ہو جائیں تو آپ نے VFS گلوبل کے ذریعے اپوائنٹمنٹ لینی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ کور لیٹر کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، ایئر ٹکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، ہوٹل بکنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آپ نے کور لیٹر، ایئر ٹکٹ، ہوٹل بکنگ کسی پروفیشنل اچھے کنسلٹنٹ سے بنوا لینے ہیں۔ جب آپ کا کور لیٹر ریڈی ہو جائے گا، ایئر ٹکٹ، ہوٹل بکنگ، آپ نے ان ڈاکومنٹس کے ساتھ اپنی بینک سٹیٹمنٹ، NOC لیٹر، سیلری سلپس، اپنے پاسپورٹ کی کاپیز، اگر آپ کے کوئی ویزا لگے ہیں ان کی کاپیز، اس کے بعد سیلری سلپس ہوگی، NOC لیٹر ہو گیا، اقامہ کی فوٹو کاپیز اٹیچ کر ایک اچھی فائل بنا کر آپ نے VFS گلوبل کے ذریعے اپوائنٹمنٹ لینی ہے۔ آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ سعودی عرب سے VFS گلوبل کی اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے یونان ایمبیسی میں اپنے پیپر، اپنی فائل، اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کروانے کے لیے۔ جب آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس اکٹھے ہو جائیں، آپ نے VFS سے اپوائنٹمنٹ لینی ہے۔ اپوائنٹمنٹ ملنے کے بعد آپ نے یہ اپنی فائل VFS گلوبل میں جا کر سبمٹ کر دینی ہے۔ جب آپ نے یہ فائل سبمٹ کرنی ہے تو VFS گلوبل نے آپ سے 180 یورو چارجز لینے ہیں، جس میں آپ کی انشورنس ہوگی، VFS کے اپنے چارجز ہوں گے، اور گریس ایمبیسی یعنی یونان ایمبیسی کی فیس ہوگی، ویزا فیس۔ جب آپ نے اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد اپنی فائل VFS میں سبمٹ کر دینی ہے، آپ کو 1 مہینے کے اندر ریپلائی مل جائے گا، اور آپ کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یونان ایمبیسی کی طرف سے یونان یعنی گریس کا ویزا اپرووڈ مل جاتا ہے۔ دیکھیں کہ پاکستان کی نسبت آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ سعودی عرب سے یونان کا گریس کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں گریس کا ویزا حاصل کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، لیکن اگر آپ سعودی عرب میں ہیں تو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ ان ریکوائرمنٹس کو پوری کرتے ہوئے سعودی عرب سے گریس یعنی یونان کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آئے تو میرے YouTube چینل اطہر ولاگ آفیشیل کو سبسکرائب کریں، تاکہ میں آپ کے لیے مستقبل میں اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز بناتا رہوں۔ دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔